किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग, जो चोर है, बदमाश है, वो बिहार की जनता से डर रहा है। हमसे कोई नहीं डर रहा है। हम कोई बाहुबली नहीं हैं। हमारे साथ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चलता है। हम साधारण परिवार के लड़के हैं। लोग डर रहे हैं जनता से। जिस नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्धा और विधवा और दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 410 नहीं किया, ये जनता का डर है कि आज वो 1100 रुपया दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार आशा को 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ाए, वो जनता का डर है 3 गुना सैलरी बढ़ गई। रसोईया का सैलरी डबल हो गया। बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई। यही बात जन सुराज बता रहा है। हम तो वोट नहीं मांगे, लोगों को कहे कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए। निश्चित तौर पर सरकार में कोई भी रहेगा, आपका काम होगा आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है। मोदी का चेहरा देखा तो चाय वाला पीएम बन गया। नीतीश का चेहरा देखा तो वैद्य जी के बेटे मुख्यमंत्री बन गए। और लालू जी का चेहरा देखा तो भैंस चराने वाला 3 से 30 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहा। ये मेरे बोल तो हो ही नहीं सकते, चूंकि इतना आक्रामक बोली और एक शैली पत्रकारों की तो नहीं हो सकती है। मगर प्रशांत किशोर कुछ भी बोल सकते हैं। प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज आज हरनौत के विधानसभा के चंडी के बापू हाई स्कूल में गरज रहे थे। नालंदा में आकर खुली चुनौती दे रहे थे। सब पे बारी बारी से आक्रामक थे, निपटाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे। जनता की उमंग और भीड़ को देखकर लग रहा था कि प्रशांत किशोर का क्रेज जो है इन दिनों नालंदा में थोड़ा बढ़ा है। और बढ़ा इसलिए है क्योंकि मुखर होकर के कुछ भी बोलते हैं। और अभी तो आपको पता ही होगा, अभी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे पड़े हुए थे, अब उनसे उतरे हैं तो मंगल पांडे पे पड़े हुए हैं। और मंगल पांडे पर भी काफी आक्रामक है और कह रहे हैं कि किस तरीके से घूस ले करके उन्होंने सब कुछ दे डाला। हालांकि मंगल पांडे ने अपनी बातों को रख दिया और बता भी दिया है कि प्रशांत किशोर को इल्म नहीं है। अब कौन कितना ज्ञानी है तो मंगल पांडे बेहतर जानते होंगे या प्रशांत किशोर, मगर अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। खैर चलिए, अभी हम लोग आते हैं नालंदा के हरनौत विधानसभा के चंडी स्थित बापू हाई स्कूल, जहां पर प्रशांत किशोर पत्रकारों से भी बात कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि चाय वाले ने क्या क्या किया इस देश को। उन्होंने यह भी बता दिया कि आप लोग चेहरा देकर के वोट ना किया। वोट अगर करना है तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। जिन जिन बड़े नेताओं का आपने चेहरा देखा है, सबने गद्दी संभाल कर अपने अपने चीजों को सेट कर लिया है और आपके बच्चों से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब प्रधानमंत्री पर ही उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने मोदी को वोट किया ये सोचकर कि देश में कुछ बदलाव आएगा। बदलाव आया नहीं आया। चाय वाला करते हुए चाय वाला पीएम बन गया। गुजरात में फैक्ट्रियां बैठ रही हैं और बिहार के बच्चे क्या कर रहे हैं, बिहार के युवा क्या कर रहे हैं, उसी 10-15 हजार के रोजगार के लिए यहां से बैठ करके गुजरात जा, मतलब वोट हमारा, फैक्ट्री उनकी, राजस्व उनका, बिहारी लौटते हैं। यहां पर रोजगार क्यों नहीं है, यहां पर फैक्ट्रीज क्यों नहीं है, यहां पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ही जवाब ही नहीं देते। जब भी आते हैं, मोतिहारी आते हैं, कहीं भी आते हैं तो चीनी मिल उनको याद आने लगता है, चीनी मिल पर बोलकर चले जाते हैं। तो मोदी जी बताए कि इतनी जो कुशलता व्याकुलता के साथ वो बार बार बिहार आ रहे हैं तो चुनावी स्टंट नहीं तो फिर क्या है। अब नीतीश जी जो है उन्होंने नालंदा हरनौत के लिए बहुत कुछ किया है, तारीफ भी किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो भी कुछ है बिहार में बहुत बदलाव आया है और ये नीतीश कुमार के कारण ही आया है। मगर अब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है उतना बढ़िया नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो विकल्प से बचे कौन? सिर्फ जनसुराज। मतलब प्रशांत किशोर ने कहा और कोई विकल्प हो ही क्या सकता है। मतलब अपने बच्चों को वोट, अगर आप बच्चों के चेहरे को देखकर वोट कीजिएगा तो फिर जो बच्चा सरकारी स्कूल जब तक लेवल का नहीं बन जाता है तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और वो प्राइवेट स्कूल का पैसा जनसुराज की जब सत्ता आ जाएगी तो वो भरेगी। छठ पूजा के बाद रोजगारों की कमी नहीं रहेगी। जो युवा हैं उनको रोजगार छठ के बाद बिहार में ही मिलेगा। अब ये जनसुराज का अपना एक ब्लूप्रिंट है, वो उसको तैयार करके बैठे हुए हैं। और तेजस्वी पे तो खैर सामने खुलकर नहीं बोल रहे मगर राजद पे बहुत आक्रामक हैं। लालू राबड़ी की सत्ता के बारे में गिना रहे हैं मगर फिर भी सबसे ज्यादा हमला उनका जो है इन्हीं राजद और बीजेपी के इर्द गिर्द कुछ नेताओं के घूम रहा। अब बिहार में प्रशांत किशोर अपने आक्रामक और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने। तो बच्चों की चिंता है
तो बच्चों का चेहरा देखिए, वोट कीजिए अपने बच्चों को। ये छोड़ दीजिए कि सामने कौन है, विकल्प देखिए, समझिए। यही जनसुराज की प्रशांत किशोर जी चीख चीख कर बोल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कुछ कहे हैं तो नालंदा में कितना हिट करेगा, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है या यहाँ का जो वातावरण है वो नीतीश कुमार के अनुकूल है। तो जो नीतीश कुमार का टेम्परामेंट होगा, वातावरण होगा, वही नालंदा में काम करेगा। बाकी तो भैया पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आशंकाओं का, अनिश्चितताओं का खेल चलता है। फिर भी प्रशांत किशोर नालंदा में एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को देकर गए हैं। तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर और कितना मजबूत होंगे, उनका गढ़ कितना मजबूत होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।